जितनी भी वीडियो आ रही है हमारी, वो सारी वीडियो पिछली वीडियो के साथ इंटरलिंक है। तो आपको जो भी मैं ऑपरेशन या सिस्टम बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को रिवाइज करके रखना। तो हमारा टॉपिक था ऑपरेटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन। जो भी फैक्ट्री में ऑपरेटर मैनेजमेंट है और फैक्ट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मशीन मिसअंडरस्टैंडिंग। मशीन मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? रफ ऑपरेटर, मतलब कोई ऑपरेटर वो रफ ऑपरेटर रफ कमांड कर रहा है पूरी मशीन पे, तो उसकी वजह से क्या क्या डैमेज मोल्ड हो जा। अगर ऑपरेटर को ये नहीं पता है उसको क्या, कौन सा कमांड क्या देना है, क्या पोजीशन फ्लो, क्या चीजें मैनेज करनी है, आपका डैमेज मोल्ड हो सकता है, मशीन भी आपकी डैमेज हो सकती है। एकदम से मान लो प्रेशर देना था 10 बार का, उसने दे दिया 170 बार का, वो जाके एकदम से ढक से लगा मोल्ड, वो मोल्ड ब्लास्ट हो गया, एकदम मोल्ड डैमेज होने की चांसेस है। कभी कभी सिलेंडर भी ब्रेक हो जाता है या कोई वॉल पाइप फट सकता है, वो सारी चीजें हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है? गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द अकाउंटेबिलिटी। एक पर्सन को, ऑपरेटर को आपने उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है अकाउंटेबिलिटी के साथ, राइट? पर अगर वो रॉन्ग कर रहा है आपकी मशीन के साथ, तो आपको क्या करता है? पेनल्टी और विशिंग द सिस्टम, विनिंग द सिस्टम फॉर द नेग्लिजेंस। मतलब आपको उसको, जो भी वो कर रहा है आप उसको पेनल्टी करो, या फिर उसको जो भी गलतियां कर रहा है उसके लिए उसको थोड़ा शर्मिंदा महसूस करवाओ। ठीक है। नो डिसिप्लिन। अगर कोई ऑपरेटर, आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना है? नो डिसिप्लिन टाइमलेस, मतलब प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहा है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं उसकी लाइफ में, तो क्या करना है? लेट कमिंग आपको नोटिस करना है, आपको करना है लॉन्ग ब्रेक। जैसे कि बैठे हैं तो 2-2 घंटा बैठे रह गए फैक्ट्री में आने के बाद, तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मोबाइल मोबाइल पे लगा स्क्रॉल करते रह जा रहा है ऑपरेटर, तो फोकस ऑन दैट कि आपको प्रॉपर टाइम पे आने के लिए कहो, ब्रेक को कम करो, मोबाइल को यूज करना कम से कम रिड्यूस करो। ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसका? स्ट्रिक्ट द, आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाओ, परफॉर्मेंस को ट्रैक करो कि क्या, आज उसने 50 पीस निकाला था, मान लो एक, आज का प्रोडक्शन 500 पीस का हुआ है 1 घंटे का, तो इस पर घंटे का या पर डे का ऑप्टिमाइज कर लो कि आज 10,000 का प्रोडक्शन हुआ, तो 10 से वो कभी 9 का क्यों हो रहा, कभी 7 का क्यों हो रहा, 10 कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही। आउटपुट ऑपरेटर के आउटपुट को आपको डेली ट्रैक करके रहना है। क्या कर सकते हैं नेक्स्ट? आप थर्ड पर्सन में नो ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, तो आप नो ओनरशिप वाले के साथ कैसे क्या करना है? ऑपरेटर डोंट फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ऐसा बंदा है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो क्या करना है? सोल्यूशन क्या है? असाइन द मशीन। आप उसको असाइन कर दो कि भाई ये वाली मशीन तेरी है, ये ए मशीन तेरी है, इस मशीन पे जो भी वर्क होगा दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं वो सारी चीजें चेक करूंगा। विश ऑनरशिप करना है, रिवॉर्ड बेस्ट ऑपरेटर। अगर एक बंदे ने ये वाली ए मशीन फॉर एग्जाम्पल के लिए ले ली है और ये इस बंदे ने बी ने ली है, तो ए का अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो आप इसको रिवॉर्ड दो कि भाई आपने गुड परफॉर्मेंस करा इस मशीन पे, तो आपको ये वाला XYZ रिवॉर्ड देते हैं हम। बी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा तो उसको रिवॉर्ड मत दो। अगर रिवॉर्ड सिस्टम रहेगा या गुड अफर्मेशन, कभी कभी रिवॉर्ड के साथ अफर्मेशन, आप उसकी तारीफ करो, क्योंकि अफर्मेशन आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान देना है। ऑपरेट स्मार्ट ऑपरेटर। एक स्मार्ट ऑपरेटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? उसको पीयर प्रो मॉडल होता है। आप शॉप का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखो। बिहाफ ऑफ दैट एवरी मंथ मस्ट यू मस्ट चेक। आपको पूरे मंथ में वो शॉप सिस्टम को चेक करना है कि ये सारी चीजें मैनेज है नहीं। नेक्स्ट क्या करना है? इसमें क्या कर सकते हैं हम? टेम्परेचर को ट्रैक कर सकते हैं, प्रेशर को ट्रैक कर सकते हैं, साइकिल टाइम को ट्रैक कर सकते हैं, और क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, वो सारी चीजों को आप ट्रैक करके रखना है आपने। कूलर कोल्डिंग सिस्टम क्या होता है? कलर कोडिंग सिस्टम क्या होता है? आपको कोई प्रोडक्शन हो रहा है, आपको क्या फोकस करना है? ग्रीन ग्रीन कलर है तो आपको ओके ओके कर देना है प्रोडक्ट को, रेड है तो रिजेक्शन कर देना है, या फिर येलो कर देना है जिस पे अटेंशन देना है। तो ऐसे आप कलर कोड देके आप प्रोडक्ट को जस्टिफाई एंड डिफाइन कर सकते हो कि इस वाले प्रोडक्ट में इस ये ओवरऑल, आप कलर कोड से पूरे प्रोडक्शन को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेली प्रोडक्शन शीट। आपको डेली प्रोडक्शन के चार्ट बनाना है, और प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी थी, रिजेक्शन कितना था, मशीन का डाउन टाइम कितना है, कितनी देर मशीन रुकी। इससे आपका डेली का एक
आपके पास डेटा रहेगा मंथ के एंड में, आपने आपका प्रोडक्शन क्या रहा है वो प्रोडक्शन आपको चेक कर सकते हो, कितना रिजेक्शन आया है पर डे से पर मंथ का कैलकुलेशन मिल जाएगा, मशीन कितनी देर रुकी है, आज कितनी देर रुकी है, कल कितनी देर रुकी है, तो पर मंथली कितने घंटे का हमारा टाइम मशीन चली है और कितना रिजेक्शन आया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे इजिली। क्या नेक्स्ट होता है इंटरेक्ट सिस्टम। इंटरेक्टिव सिस्टम, आप किसी भी ऑपरेटर को कैसे कर सकते हो कि बेस्ड ऑन टारगेट बोनस, इंसेंटिव क्या कर सकते हो आप, सॉरी इंसेंटिव सिस्टम में क्या करना आपने, आप एक सिस्टम बनाओ कि आप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर वाइज की उसका टारगेट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टारगेट बेस बोनस आप उसको बोनस दो एंड जीरो रिजेक्शन पे रिवॉर्ड दो, एंड क्या करते हैं अटेंशन अटेंडेंस बोनस, आप उसकी प्रो मतलब रेगुलरली आ रहा है फैक्ट्री में तो आप उसको रिवॉर्ड दो। तो आपने टारगेट आपका मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करे, आपको टारगेट पे आप जो भी मान लो 2000 पीस का प्रोडक्शन निकालना था तो अगर उसने वो निकाला उस पर आपको बोनस देना है, क्या विद रिस्पेक्ट टू योर रिक्वायरमेंट योर कैपेबिलिटी बिहाफ ऑफ दैट, आपको वो सारी चीजें हैं। जीरो रिजेक्शन, जो भी रिजेक्शन आ रहा है फोकस ऑन दैट कि कितना से कम लो से लो रिजेक्शन आ रहे हैं, तो उस कम से कम रिजेक्शन पे आप उसको रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड डिपेंडिंग अपॉन योर फैक्ट्री का कैपेबिलिटी के हिसाब से आप दे सकते हो। अटेंडेंस बॉन्ड, आपका अटेंडेंस क्या है, मान लो बंदा 26 दिन आ रहा है 26 दिन में, तो 26 दिन के बिहाफ पे एंड या फिर कम आ रहा है, आपको वो देख फोकस करना है बिहाफ ऑफ दैट, अगर अच्छी अटेंडेंस तो आप उसको रिवॉर्ड देना चाहिए आपको, ठीक है, बोनस दो आप। एडवाइस सॉल्यूशन, अब मैं ओवरऑल एडवाइस सॉल्यूशन की बात करता हूँ फॉर ग्रोथ फैक्ट्री, जितनी भी आपकी फैक्ट्री है उसमें अगर मेरा पर्सनल एडवाइस मानोगे तो आप क्या करना है, सेमी ऑटो या ऑटोमेशन में आप रोबोट यूज कर सकते हो, मतलब जहाँ पे प्रोबेबली रोबोट यूज हो सकता है आपकी फैक्ट्री में आपकी इंडस्ट्री में, तो वो आप यूज कर सकते हो। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन, कोशिश करो कि आप किसी भी एक्स वाई जेड चीज की डिपेंडेंसी को आप रिड्यूस कर सकते हो, तो उसके उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ ऑटोमेशन वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्रेसिव कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, जैसे ऐसा नहीं कि आज आपने फैक्ट्री 10 दिन चला ली और फिर आपने बीच में ब्रेक कर दिया, तो आपको ब्रेक नहीं करना, आप वर्क काम लेके आओ, उसका काम को कंटिन्यूसली करो, तो कंसिस्टेंसी, बिकॉज अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी आपको वहां पहुंचा देगी, नेवर यू कैन रीच देयर, बिना कंसिस्टेंसी के आप कहीं कुछ भी नहीं पहुंच सकते और कहीं भी नहीं कुछ कर सकते। ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग सेशन एक प्रोवाइड करना है जहाँ पे आप वीडियो ट्रेनिंग कर सकते हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो या कुछ भी, एक अच्छे एक्सपर्ट को हायर करके आप अपनी इंडस्ट्री में या अपनी फैक्ट्री में या खुद ट्रेनिंग लेके अपनी टीम को ट्रेन करो। ट्रेनिंग में क्या कर सकते हो, सो द रियल मशीन प्रॉब्लम, आप मशीन के रियल प्रॉब्लम को शो कर सकते हो एंड सॉल्यूशन उसके क्या होते हैं वो सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर दो। फाइनल एडवाइस, मेरी जो फाइनल एडवाइस है आप लोगों के साथ, सिस्टम आपको एक बिल्ड करना है, सिस्टम के साथ आपको एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको, और अकाउंटेबिलिटी, अगर इन चारों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी फैक्ट्री की और आपकी ओवरऑल ग्रोथ और आपकी टीम की, ओवरऑल कंपनी की और ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड की, हर कंट्री में हर मशीन की या ओवरऑल फैक्ट्री की सारी ग्रोथ होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय।